अच्छा, लोगों का ध्यान एक और चीज पर अटका दोस्तों। मैं एक और तस्वीर के जरिए आपको दिखा देता हूं कि शुभेंदु अधिकारी ये भगवा वस्त्र पहन के आए हैं। किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन जो एंटी सनातन है ना, जो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते थे, उनको ये तस्वीर खटक गई। लेकिन जो सनातन को चाहने वाले लोग हैं, उनको तो समझ में आ रहा है कुछ तो ऐसा हो रहा है जो दिख तो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यह बात सच है कि बंगाल की धरती को 800 साल के बाद एक हिंदू सनातन संस्कृति का उपासक मिला है। यह बात सच है दोस्तों। जरा इतिहास को टटोलना जरूरी है। मैं इतिहास की कुछ पन्ने टटोल कर लाया हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं दोस्तों, लेकिन रिसर्च तो कर ही सकते हैं ना, और मैंने आपके लिए ये रिसर्च किया है दोस्तों। बंगाल का आखिरी हिंदू राजा, उसका नाम है लक्ष्मण सेन, 1178 से 1206 तक शासन किया। मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था ना 800 साल पहले, बख्तियार खिलजी, उसने बंगाल में शासन कर लिया, कब्जा कर लिया। ये कब की बात बता रहा हूं? 1178 से 1206। लक्ष्मण सेन कौन है? बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी। सेन राजवंश की बात बता रहा हूं। 25 साल तक बंगाल में शासन किया और लक्ष्मण सेन के साम्राज्य का विस्तार उड़ीसा, बिहार और संभवतया, जो लिखा है इतिहास में, वाराणसी तक किया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? बख्तियार खिलजी और उसके सैनिक घोड़े के व्यापारी बनकर आए और महल में चुपके से घुस गए कि किसी की नजर ना पड़े कि हम घोड़े के व्यापारी हैं, और अचानक से हमला कर दिया। और उसके बाद यह हुआ दोस्तों कि लक्ष्मण सेन किसी तरह से बच निकलने में सफल रहे। उन्होंने सोनार गांव, जो इस समय बांग्लादेश में है, वहां शरण ली। बख्तियार खिलजी ने सेन वंश की दूसरी राजधानी लखनौती पर भी कब्जा कर लिया और लक्ष्मण सेन और उनके उत्तराधिकारियों ने सोनार गांव और बांग्लादेश में शासन जारी रखा। अच्छा, ये जो बख्तियार खिलजी है दोस्तों, उसको मोहम्मद गौरी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। लेकिन ये गवर्नर नहीं, ये तो स्वतंत्र शासक के रूप में इसने शासन किया। तो ये जो काम 1204